हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, राजस्थान में एक ऐसी मंदिर है जो पुष्कर धाम से प्रसिद्ध है। आखिर वो मंदिर किस भगवान के है और वो कौन सा धाम है, मैं उससे जुड़ी कुछ बातें भी बताऊंगी और उससे जुड़ी कथा भी सुनाऊंगी। तो आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। हमारी कथा पसंद आए तो आप अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा हमारे वीडियो को। तो आइए हम इस बारे में जुड़ी कुछ बातें बताऊंगी, फिर उसके बाद कथाएं सुनाऊंगी। ठीक है, राजस्थान का पुष्कर धाम मतलब उससे जुड़ी मैं कथा सुनाने वाली। लेकिन आखिर पुष्कर में ही ब्रह्मा जी का मंदिर है और पुष्कर में ही ब्रह्मा जी क्यों विराजमान है, उनका मंदिर पुष्कर में ही क्यों है, इससे जुड़ी मैं कथा बताऊं। कहा जाता है कि इसके पीछे एक ऐसा प्रसंग है जिसमें भगवान ब्रह्मा, माता सावित्री और माता गायत्री तीनों की कथा जुड़ी हुई है। एक यज्ञ, एक अधूरा मुहूर्त और एक विवाह और एक ऐसा श्राप जिससे ब्रह्मा जी का पूजा की परंपरा को ही बदल दिया। तो आखिर उस दिन पुष्कर में क्या हुआ था, आइए भक्त से भरपूर ये कथा हम लोग सुनते हैं, यानी भक्ति से भरपूर होकर पुष्कर धाम और ब्रह्मा जी के मंदिर की पूरी कथा आप लोगों को मैं सुनाती हूँ। तो एक बार प्रेम से बोलिए ओम ब्रह्मणे नमः। तो ये सृष्टि के अनुसार आप कल्पना कीजिए कि जब चारों ओर कुछ दिखाई नहीं देता था तब सृष्टि की संरचना का कार्य भगवान ब्रह्मा को सौंपा गया। पुराणों में ब्रह्मा जी को सृष्टि के रचयिता के रूप में वर्णित किया गया है। उनके चार मुख चारों दिशाओं की ओर है। उनके हाथों में वेद, कमंडल, माला और कमल आदि का वर्णन मिलता है। चार मुख चार वेद और ज्ञान के देवता का प्रतीक माने जाते हैं। एक समय भगवान ब्रह्मा जी के मन में एक महान यज्ञ करने का विचार आया, लेकिन प्रश्न ये था कि यज्ञ कहाँ किया जाए। तभी एक दिव्य कमल उनके हाथ से पृथ्वी पर गिर गया। जहाँ कमल गिरा वहाँ एक पवित्र जलधारा और तीर्थ का प्रकट हुआ। कथा परंपरा के अनुसार इसी स्थान को पुष्कर कहा गया। पुष्कर का अर्थ है कमल से जुड़ा हुआ माना जाता है। पुष्कर क्षेत्र को धार्मिक परंपराओं में अत्यंत पवित्र माना जाता है। यहाँ बड़ा पुष्कर, मध्य पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर जैसे तीर्थों का उल्लेख मिलता है। पुष्कर सरोवर के घाट भी है, आज भी श्रद्धालु को आकर्षित करते हैं। तो भगवान ब्रह्मा ने निर्णय लिया कि मैं पुष्कर में एक महान यज्ञ करूंगा। ऋषि मुनियों को बुलाया गया, देवताओं को आमंत्रित किया गया, यज्ञ की तैयारियां शुरू हुई। लेकिन यज्ञ के लिए एक विशेष नियम था कि पत्नी का यज्ञ में साथ होना आवश्यक था। भगवान ब्रह्मा की पत्नी माता सावित्री। कथा के अनुसार यज्ञ का शुभ मुहूर्त निकलता जा रहा था। ऋषि मुनि कहने लगे, महाराज मुहूर्त निकल जाएगा, यज्ञ समय पर प्रारंभ होना चाहिए। लेकिन माता सावित्री अभी वहां नहीं पहुंची थी। ब्रह्मा जी के सामने एक कठिन परिस्थिति थी। यदि मुहूर्त निकल जाता तो यज्ञ का शुभ समय समाप्त हो जाता। और कथा के प्रसिद्ध लोक प्रचलित रूप में उस समय का एक कन्या का उल्लेख आता है जिसका नाम था गायत्री। यज्ञ के शुभ मुहूर्त को बनाए रखने के लिए ब्रह्मा जी ने गायत्री से विवाह किया और यज्ञ प्रारंभ किया। यहीं से कथा में एक बड़ा मोड़ आता है। कुछ समय बाद माता सावित्री वहां पहुंची। उन्होंने देखा यज्ञ प्रारंभ हो चुका है और उनके स्थान पर गायत्री ब्रह्मा जी के साथ बैठी है। सावित्री देवी क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा है यह क्या हुआ। जब उन्हें पूरी बात पता चली तो उनका क्रोध और बढ़ गया। लोग कथा के अनुसार माता सावित्री ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि हे ब्रह्मा, पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा बहुत सीमित स्थानों पर होगी। और इसी श्राप को लोक परंपरा में ब्रह्मा जी के कम मंदिर होने का कारण बताया जाता है। पुष्कर में इसीलिए सबसे प्रमुख स्थान बन गया। कथा के अनुसार माता सावित्री ने वहां उपस्थित अन्य देवताओं को भी उनका भूमि के अनुसार शाप या वरदान दिए। फिर वह पुष्कर से निकलकर एक पर्वत पर चली गई। आज उस स्थान को सावित्री मंदिर से जोड़ा जाता है। गायत्री देवी का नाम भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में अत्यंत पवित्र महत्वपूर्ण है। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः ज्ञान और आध्यात्मिक प्रकाश की प्रार्थना से जुड़ा मंत्र है। गायत्री देवी को ज्ञान और दिव्य चेतना के स्वरूप में पूजा किया जाता है।
समय बीतता गया, पुष्कर ब्रह्मा जी की पूजा का प्रमुख तीर्थ बन गया। आज पुष्कर में स्थित ब्रह्मा मंदिर भगवान ब्रह्मा को समर्पित प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। भक्त दूर दूर से यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर की धार्मिक परंपरा है कि भगवान ब्रह्मा की उपासना से जुड़ी है। ये भगवान ब्रह्मा के साथ माता गायत्री और सावित्री से जुड़ी परंपराएं भी विशेष महत्व रखती है। तो ब्रह्मा मंदिर के साथ पुष्कर सरोवर का भी अत्यंत महत्व है। श्रद्धालु सरोवर के घाट पर पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के समय पुष्कर में विशेष धार्मिक वातावरण दिखाई देता है। पुष्कर में कार्तिक मास विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पुष्कर सरोवर में स्नान और पूजा के लिए आते हैं। पूरा पुष्कर दीपों और धार्मिकों आयोजन में जगमगा उठता है। अब सवाल ये है कि इस कथा से हमें सीख क्या मिलती है। पहली सीख यह है कि समय का महत्व, मतलब कथा में यज्ञ के मुहूर्त को विशेष महत्व दिया गया है। हमें याद दिलाता है कि जीवन में समय बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी सीख होती है अहंकार से बचना। देवताओं हो या मनुष्य, जब अहंकार में जीवन आता है तो शब्दों में तनाव पैदा हो सकता है, इसीलिए हमेशा विनम्र रहना चाहिए। तीसरी सीख है कर्मों का महत्व। सिर्फ पूजा करना ही पर्याप्त नहीं, हमारे कर्म, हमारे व्यवहार और हमारे संबंध भी हमारे जीवन को बनाते हैं। तो यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि ब्रह्मा जी की मंदिर इतने कम क्यों हैं? तो इसका उत्तर धार्मिक कथाओं में माता सावित्री के श्राप जोड़ा जाता है, लेकिन ध्यान रखना जरूरी है कि यह पौराणिक कथा परंपरा है। इतिहास और धार्मिक परंपराओं के अध्ययन में ब्रह्मा पूजा की कम लोकप्रियता की कई सामाजिक और ऐतिहासिक कारण भी माने जाते हैं। तो कल्पना कीजिए, मतलब अपने मन में सोचिए कि सुबह का समय है, पुष्कर सरोवर के किनारे सूरज की पहली किरणें पड़ रही है, मंदिर में घंटियां बज रही है, भक्त स्नान करके अपना हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, हवा में मंत्रों की ध्वनि है, ओम ब्रह्माय नमः, और सामने पवित्र पुष्कर सरोवर। ऐसा लगता है मानो हजारों वर्ष पुरानी कथा आज भी जीवित है। तो आइए प्रार्थना कीजिए ब्रह्मा जी से कि हे सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा, हमें ज्ञान दीजिए, हमारे मन से अज्ञान दूर करिए, हमें सही और गलत का विवेक दीजिए। माता सावित्री, हमारे जीवन में शक्ति और सत्य का आशीर्वाद दीजिए। माता गायत्री, हमारे भीतर का ज्ञान का प्रकाश जगाइए और पुष्कर धाम की पवित्र भूमि की तरह हमारे हृदय को भी पवित्र बनाइए। ओम ब्रह्माय नमः। तो हमारी कथा यहीं से समाप्त होती है। जिन जिन भाइयों एवं बहनों की हमारी कथा ये पसंद आई है, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। और एक बार फिर से बोलिए ओम ब्रह्मणाय नमः।